सो हे गाइस, ज्योग्राफी का पेपर कल था। आई नो मैंने रिव्यू ये वीडियो बनाई थी, कल ही बनाई थी, बट हुआ क्या, मतलब ये आज मैं फिर से बना रही हूँ क्योंकि कल की जो वीडियो थी ना वो अभी मैं भूल गई सेव करना, तो उसकी वजह से मैं अभी फिर से ये वीडियो बना रही हूँ। तो मतलब कैसा गया कैसा नहीं मेरा पेपर। ज्योग्राफी का पेपर मतलब थोड़ा बहुत ठीक था, और ठीक अच्छा था, मैं बोल सकती, थोड़ा बहुत भी नहीं, अच्छा ही था। मतलब मैं आपको अभी बताती हूँ, रिव्यू देती हूँ पेपर का। आई नो मुझे मतलब एक जन ने मैसेज भी किया था कि रिव्यू को क्या हुआ। मैंने कल आते ही मैंने रिव्यू शूट किया था, बट कल पेपर होने के बाद मैं घर पे आई 8:30 मैं घर पे आई हूँ, क्योंकि मुझे मतलब कल लास्ट पेपर था, तो हम सारे फ्रेंड्स बाहर गए थे ऐसे ही टाइम पास वगैरह। FC रोड गए थे, एज यू गाइज नो, जो पुणे में होंगे उनको तो पता ही होगा FC रोड। तो वहाँ गई थी मैं, तो उसकी वजह से मुझे घर आने में लेट हुआ। एंड फिर भी मैंने वीडियो शूट किया, बट फिर बाद में वो मुझे सेव करना ही भूल गई। तो मतलब वो जान दो अब वो, तो यही था। ये देखो ना, ये सारे पेपर्स गाइस हमारे खत्म हुए। कल के वीडियो में ही ये मैंने किया था कि ऐसा ऐसा किया था कि फाइनली खत्म हुआ ज्योग्राफी। अभी बोर्ड्स फाइनली खत्म हो गए हमारे गाइस, कांग्रेचुलेशन जिनके भी बोर्ड्स खत्म हुए हैं, एंड जिनके IT और CS अगर होंगे तो आप लोग प्लीज़ पढ़ाई करो। मेरे तो बोर्ड्स खत्म हुए हैं, एंड जिनके हुए उनको फिर से कांग्रेचुलेशन। नाउ स्टार्ट विद द रिव्यू। सो मेरा जो पेपर था ना, तो मैं ये जो 20 मार्क्स का जो था ना, वो थोड़ा बहुत गंदा गया। मतलब मैं सच्ची बता रही हूँ। इसका मतलब ये जो है ना, ये मुझे समझ में नहीं आया। न्यूयॉर्क का क्या, बट मेरी फ्रेंड बोली यार ये सही है। मतलब मेरे ये दो तो ये हुए, पर नाइजीर, अर्जेंटीना, न्यूयॉर्क, इन दोनों का, इसका और दिल्ली का, इस दिल्ली और इन तीनों का क्या ही संबंध है, क्या ही है, आई डोंट नो। बट मैंने बोला जान दो, लिखा है। तो मैं यहाँ पे न्यूयॉर्क लिख के आई, अर्जेंटीना मैंने कहा लिखा, बरो रुको, बांग्लादेश में शायद मैंने अर्जेंटीना लिखा, और नाइजीर मैंने हाँ ग्रासलैंड के वहाँ पे लिख दिया, ऐसे लिखा है। डोंट नो राइट है कि नहीं, मैंने आंसर्स देखे नहीं है। सो उसकी वजह से लेटर, क्योंकि मैं आंसर देखती हूँ फिर बाद में मुझे बहुत टेंशन होती है, इसलिए मैं नहीं देखा। हाँ, तो सॉरी ब्लर हुआ था ना, उसकी वजह से सॉरी गाइस, कोई आया था इसलिए पॉज किया था। हाँ, तो ये जो है ना, ये 5 मार्क का बी वाला सेक्शन बी वाला सम, सॉरी सो वट एवर। तो ये जो था ना, ये इसमें से मैंने किए तो सारी है, अभी सही होंगे गलत होंगे आई डोंट नो, होप सो सारे सही हो, मैं सच्ची बोल रही हूँ। मतलब आई डोंट नो, MCQs मेरे हर बार का 10th से लेके अभी तक मेरे MCQs बहुत गलत होते। जाने तो भाई क्या ही कह सकते हैं। ये जो MCQ था ना, इसमें तो मुझे ये देखो, मुझे ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन ही नहीं पता थी सच्ची। मैंने यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे एन मैंने ऐसे लिखा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आई थिंक सो वेस्ट, ऐसे कुछ तो है भाई, आई डोंट नो। अभी ये मैंने जो किया है ना, वो सिर्फ सही हो बस, आई अभी कुछ कह नहीं सकती, लेट इट बी। तो ये भी मैंने किया, मतलब ये तो मुझे लगता है ये वाला तो सही होगा मुझे, बाकी का मुझे डाउट है सही होगा या नहीं होगा, लेट इट बी। ये तो मैं रट्टा मार के गई थी एज इट इज, जो मैंने किया था ना, उसके ये क्या ये जो ऑप्शंस है ना, वो भी डिक्टो सेम आए थे गाइस, डिक्टो सेम। ऑप्शंस में भी उन्होंने ये नहीं किया। मैंने ये याद रखा था, शैलो सीज कॉन्फ्लुएंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड ओशन करेंट्स, इतना याद रखा था। और मैंने ये भी याद रखा था कि ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इतना याद रखो, एंड वही आया। ये इसका तो क्या पता, इसका मैंने शायद चाइना किया है, आई डोंट नो, जान दो सही होगा कि नहीं, आई डोंट नो। ये भी मतलब था अच्छे, बट आई डोंट नो अभी ये भी सही होंगे गलत होंगे, बट ये भी ठीक ही थे, मतलब ज्यादा ये नहीं थे। बट ये जो 20 मार्क के क्वेश्चन थे ना, बहुत गंदे आते हैं, मैं सच्ची बोल रही हूँ। जो MCQs वगैरह जो टाइप होते हैं ना, बहुत गंदे आते हैं। ये लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें स्कोरिंग, इसमें ही हमारे मार्क्स ज्यादातर जाते हैं, तो वही। और मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, इसमें से मैंने सबसे पहले तो ये मैंने किया था, ये वाला फ्रूट प्रोसेसिंग किया था। मतलब वो हम मतलब मैंने सबसे मेन इंपॉर्टेंस तो पॉपुलेशन पार्ट 1 वाला चैप्टर होता है ना, उसको दिया था। फिर चैप्टर 4, ये चैप्टर 4 का ही है, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। चैप्टर 4 जब चैप्टर 5 मैंने पहले किया, और जब 4 पे आई ना, तब मेरा ऐसा मन था कि नहीं करना मुझे। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने मतलब ऐसा था कि ये आएगा ही नहीं, इसके मेरे डाइजेस्ट में 3 से 4 ही पॉइंट थे। और 12 मार्क के पेपर के लिए मैंने देखा था कि उन्होंने बोला कि तुम्हें कम से कम 6 पॉइंट लिखने हैं गिव रीजंस के लिए, और इसके 4 ही पॉइंट थे, वो भी 4th वाला पॉइंट देयरफॉर फ्रूट प्रोसेसिंग एंड, ऐसा वो पॉइंट था। तो ये ऐसे 4, मतलब ऐसे तो देखा 3 ही पॉइंट थे। तो ये 3 पॉइंट में से 6 पॉइंट और 3 कहाँ से लिखूं मैं। तो मुझे ऐसा लगा तब उस दिन, मतलब जो पढ़ रही थी ना तब, तो इसलिए मैंने ये जैसे रीड करके ना मैंने इसको छोड़ दिया। बट आया कौन, यही आया। इवन सेम, वेट 2 मिनट में आपको दिखाती हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, सेम इसका भी मैंने वही किया। इसके भी कुछ 4-5 पॉइंट थे, 8 मार्क का एक क्वेश्चन। 4-5 पॉइंट में जो 8 मार्क मिल जाएंगे, आपको लगता है नहीं मिलेंगे गाइज? तो कैसे क्या ये लोग, ये इतने बढ़िया क्वेश्चन थे ना, वो देखे नहीं इन्होंने, कितने गंदे क्वेश्चन डाले। ये तो वाला, अरे तुम्हें सोचना तो चाहिए ना कि 8 मार्क के क्वेश्चन के लिए बच्चे लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री में क्या लिख पाएंगे। 8 मार्क के मतलब करीबन 10 पॉइंट तो आने चाहिए ना। 10 पॉइंट के लिए क्या लिखे इसका, मैंने कुछ तो 5-6 पॉइंट लिखे इसके, बाकी का पॉइंट वो भी इतना कितना याद कर रही हूँ लिख रही हूँ। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। इतने अच्छे क्वेश्चन थे ना इस वाले 8 मार्क्स के लिए, इतना गंदा ये पता नहीं है। मैंने मतलब ये अच्छा होगा, ये मैंने पढ़ी नहीं थी इसलिए, बट ये दोनों ही अच्छे डालते ना वो, नहीं छान दो, आई कैंट से वो अच्छा नहीं लगा, मैं सच्ची बोल रही हूँ। 8 मार्क के क्वेश्चन के हिसाब से ना वो उसकी ये नहीं थी, औकात नहीं थी, मैं बोलूंगी, लेट इट बी।
डिफ्रेंसिएशन बिटवीन, मैं आप लोगों को बताती हूँ। सुबह जब मैं और सेंटर पहुंची थी, मैं और मेरे फ्रेंड को मैंने बोला डिफ्रेंसिएशन किए क्या? उसने बोला हाँ किए। तो मैंने बोला एक बात है तेरी बुक दे। उसकी बुक में ना सारे डिफ्रेंसिएशन एक पेज पे, एक इसमें थे, बोलते ना सीक्वेंस में थे, तो उसकी वजह से मैंने लिया। और ये वाटरवेज एंड एयरवेज का था। मैं उसको बोल रही हूँ ये आना चाहिए, वही 4 पॉइंट, 4 उसके ना 2 के 3 ही पॉइंट थे। मैंने बोला यही आना चाहिए, यही आना चाहिए। एंड वो मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने वो पढ़ा ही नहीं था, ये आना चाहिए, और वही आया। आई डोंट नो मैंने क्या लिखा है इसका, ये एक लिखा और ये इसका भी, ये दीदी ने बोला था करके, जबर दीदी ने समझाया था इन दोनों का मतलब क्या है, उसकी वजह से मैं कल लिख पाई हूँ। ये तो मुझे पता नहीं है, मैंने कुछ भी मन से लिखा है ये वाला, मैं सच्ची बोल रही हूँ। ये तो लिखा, ये भी मन से लिखा, बट इसका कुछ तो पता है कि एयरवेज क्या होता है, वाटरवेज इसका तो वो भी नहीं पता था क्या है मतलब। डोनर एंड ये तो लिखा मैंने। फिर जो मैप है ना, मैप के मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, सारे सेम। ये जो है ना ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे रूट, इसका मैंने वो है ना ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूट वो देखा था। अभी इसका क्या है आई डोंट नो। ये 6 मार्क का था, 6 मार्क के लिए 6 करने थे, मैंने 8 ही कर लिए। अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो ये दूसरे के मार्क्स लेकर दे देंगे, मतलब ये इसके। बट आई डोंट नो, ये मतलब सारे सही हो तो बहुत ही अच्छी बात है, सारे ना हो तो भी चलेगा, बस 6 के 6 सही होने चाहिए। गाइस सच्ची बोल रही हूँ आपको, ये तो सबसे बेस्ट पार्ट था भाई पेपर का, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। इतने सिंपल क्वेश्चन थे ना इसमें भी, सिंपल क्वेश्चन थे। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, विच कॉन्टिनेंट इज मिसिंग इन दिस पाई चार्ट एंड व्हाई? भाई मैंने बोला अरे, और ये मैंने किया था गाइज, ये मैंने किया था, बट ये मुझे याद ही नहीं है। मैंने पूरा पेपर लिखा मेरा, एंड पेपर लिखने के बाद जो सेकंड गॉन्ग, लास्ट सेकंड गॉन्ग, सॉरी हाँ लास्ट सेकंड गॉन्ग बचे ना, तो मतलब 10 मिनट रह गए पेपर के लिए वैसे, तब मुझे याद आया यहाँ पे आएगा अंटार्कटिका। ओ माय गॉड, जब जो खुशी मुझे हुई है ना उस वक्त, मैं क्या बताऊँ आपको। तो यहाँ पे मैंने लिखा विच कॉन्टिनेंट इज मिसिंग, दैट इज अंटार्कटिका इज मिसिंग इन दिस पाई चार्ट। तो ये तो बहुत ईजी वाला क्वेश्चन था, इसके तो 5 के 5 मार्क्स फिक्स है मेरे। और ये जो है ना शॉर्ट नोट्स, इसमें से मैंने रीजंस ऑफ माइग्रेशन लिखा, को रिलेशन वाला लिखा, ये तो मैं करके गई थी। को रिलेशन यानी मास कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये तो मैं करके गई थी, तो ये पता है। रीजंस ऑफ माइग्रेशन मैंने लिख दिया, जो लिखना था वो कैसे। ये भी अच्छा था, ये भी अच्छा था, बट मैंने ना मुझे ऐसा लगता है मैंने इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में ना थोड़ी सी गलती की है। मुझे ऐसे बहुत अंदर से इंट्यूशंस होते हैं ना, वैसे मुझे लग रहा है। तो इन दोनों का आई डोंट नो, मैं श्योर नहीं हूँ। लेट इट बी, मतलब क्या ही बोलूँ अब मैं, मुझे इतना ये हो रहा है ना, थोड़ा गंदा भी गया बोल सकती हूँ, बट थोड़ा अच्छा भी गया, मीडियम चलो मीडियम। इसका तो मैंने ड्राइंग बनाया, वो सही है कि नहीं वो भी मुझे चेक करना है, मैंने चेक नहीं किया था। ड्राइंग तो चेक कर लेती हूँ, अगर सही होगा तो बाकी कभी करूंगी, अगर सही नहीं होगा तो कुछ नहीं करूंगी। एंड ये ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में करके गई थी, इसका मेरा शायद एक ही सही हो, शायद वो भी ना हो, आई डोंट नो, देखते हैं। एंड ये तो आप लोगों को बता ही दिया था कि इसका क्या सीन था करके, मतलब आई डोंट लाइक दिस क्वेश्चन। और मेरे साथ एक चीज़ क्या हुई पता है, मेरा पाउच, रुको मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये मेरा पाउच, ये देखो, ये जो पेन है ना ये वाला, इस पेन से कल मैं लिख रही थी, पूरा पेपर इस पेन से लिखा। एंड वो मैप के लिए वो सप्लीमेंट होती है ना मैप की, तो वो सप्लीमेंट के लिए ना मैंने वो होल बना रही थी ना, तो मैंने इससे होल बनाया। मैं इतनी होशियार हूँ ना कि पूछो मत, इससे होल बनाया। इसकी जो नेब होती है क्या, वो उसके पेपर के होल के अंदर ही रुक गई। उसको मैंने निकाला तो मेरे पूरे हाथ को वो इंक लगी, पता है मैंने, और लगा तो लगा, मैंने इसको बंद किया, मैंने बोला जान दो, पेपर को कुछ नहीं हुआ क्योंकि होलोग्राफ लगा था, उसकी वजह से मैंने बोला जान दो। बट फिर मैं क्यों ये पेन लेके आई, इसकी वजह से मेरा सारा पाउच गंदा हुआ, फिर भी ये मैंने निकाला नहीं है। कल पेपर देके आई हूँ, अभी कितने बजे, 5 बजे, फिर भी ये मैंने निकाला नहीं है। और उसके ये तो खराब हो ही गई। ये मेरा अच्छा पेन था, पता है बहुत अच्छा पेन था ये, इसका ऐसा हुआ ना क्या बताओ। और ये जो पेन है ना, ये ब्लैक पेन है, इसका भी सत्यानाश हुआ है, मतलब इसका सत्यानाश नहीं, यहाँ पे कितना गंदा लग रहा है वो। लेटेड भी मतलब बहुत थोड़ा सा अच्छा गया, जान दो। बट सबसे बेस्ट पार्ट कल का था, जो कि मैं कल दोस्तों के साथ बहुत दिनों के बाद गई किसी दोस्तों के साथ घूमने। चलो गाइज, अब मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, या आप लोगों को ये करने वाली हूँ कि आप लोगों की अभी एग्जाम खत्म हुई है, तो आप लोग 12th वालों की, हाँ 12th वाले देख रहे होंगे ना हम, तो मैं क्या बोल रही हूँ, आप लोग अभी क्या कर रहे हो, मतलब कौन सी कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह, कौन सी किसकी तैयारी कर रही हो, नीट, जेई, सीईटी, एमएसटी सीटी, हाँ ऐसे कुछ है ना, किसकी तैयारी कर रहे हो बता दो इन कमेंट सेक्शन में। तो वैसे आप लोगों को बताइए, नीट की तैयारी कर रही हूँ, नीट की वीडियोस भी आपको मंडे या फिर ट्यूसडे से आ जाएगी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय बाय। एंड फाइनली कांग्रेचुलेशन, जिनके वोट्स खत्म हुए हैं, एंजॉय, बाय। सॉरी गाइज, अनदर थिंग दैट इज हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल दी क्यूटी वुमेन्स जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है। एंड क्या ही बोल दूँ मैं वुमेंस डे के लिए, मैंने तो आज बहुत अच्छा सेलिब्रेशन किया वुमेंस डे का। आज घर में मैंने पाव भाजी बनाई, क्योंकि गाइस आप लोगों को नहीं पता मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, तो आज मैंने पाव भाजी बनाई थी एंड केक बनाया था उसके साथ साथ। तो हम तीनों वुमेंस ने केक कट किया एंड वो जो पाव भाजी थी वो एंजॉय करके हमने हमारा वुमेंस डे सेलिब्रेट किया। आप लोग भी सेलिब्रेट करना एंड हैप्पी वुमेंस डे वंस अगेन, बाय क्यूटीज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।